आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये हमारी ग्रामीण परिवेश की टेस्ट सीरीज नंबर 2 चल रही है और आपने पहली अगर सीरीज नहीं देखी है तो कृपया उसे भी ज़रूर देख लें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण परिवेश से संबंधित सवाल कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर देशलाई उद्योग का केंद्र है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है सहारनपुर और ऑप्शन नंबर 3 में कानपुर है और नंबर 4 है बरेली। बताएं इसमें से कौन सा है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 है बरेली। ठीक, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। आइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा करते हैं। तो बेतवा नहर सबसे लंबी है या निचली गंगा नहर या शारदा नहर है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। किस प्रकार की मृदा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में पाई जाती है। बागर मृदा, खादर मृदा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है इसमें। चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने उत्तर की ओर। तो इसमें बागर और खादर दोनों मृदाएँ उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, तो इसका विकल्प होगा सी। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। आइए, ये तो आप सभी को पता होगा कितने हैं, 79 हैं या 72 हैं, 76 हैं या 80 हैं। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। बताइए कौन से राज्य में एससी आबादी सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश में एससी की सबसे अधिक आबादी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है। धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 25 में या धारा 26 में। कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग। चलिए चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो इसका उत्तर नंबर है 1, धारा 23 में 1901 की भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा है, जल्दी बताएं। ये तो आप लोगों को मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे और आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु है कितनी है। बताओ, 18 से 40 वर्ष तक है, 18 से 50 वर्ष तक है, 18 से 60 वर्ष तक है या 16 से 45 वर्ष तक है। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देता हूँ, 18 से 50 वर्ष तक है। ठीक, चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष में प्रारंभ की गई थी। कौन से वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन 2012 में या 2015 या 2009 या 2010 में। बताइए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, 2009 में। ठीक, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। मनरेगा का उद्देश्य है क्या है? ग्रामीण कुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के द्वारा, या फिर ग्रामीण कुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 200 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, या ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, या ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आइए समय वेस्ट न करते हुए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया? बताओ किसके शासन के दौरान? चौधरी चरण सिंह के, या अटल बिहारी वाजपेयी के, या मनमोहन सिंह जी के, या इनमें से कोई नहीं है? आइए चलते हैं इसके उत्तर की ओर। चौधरी चरण सिंह के शासनकाल के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ किया गया था। बताइए कौन से सन में प्रारंभ किया गया था? 2003 में, 2004 में, या 2005 में, या 1992 में? बताएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो 2004 में प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में, 1866 में, या 1864 में, 1872 में? बताएं कौन सा ऑप्शन है इसमें? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना सन 1875 में की गई थी। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? बताइए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई है? वर्ष 2005 में, 2006 में, 2010 में, या 2004 में? बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी आइए चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? इसका उत्तर है वर्ष 2006 में। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर प्रदेश में 1 बीघा के बराबर है? बताएं 325 वर्ग गज, या 3025 वर्ग गज, या 4045 वर्ग गज, या 2000 वर्ग गज, या 4600 वर्ग गज? बताएं इसमें से इसका कौन सा सही उत्तर है? आइए चलते हैं इसके सही उत्तर की ओर। उत्तर प्रदेश में 1 बीघा के बराबर 3025 वर्ग गज है। ठीक, आइए चलते हैं अब अपने दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मुझसे एक सवाल का ऑप्शन गलत लग गया था। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुझसे ये 2009 टिक लग गया था, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर है ए, 2012 में। ठीक, चलते हैं अब हमारी ये टेस्ट सीरीज़ का समापन हुआ। अब हमसे और आगे के टेस्टों के लिए बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली अपडेट मिलती रहे। ठीक, बाय बाय।